नमस्ते, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ अपडेट में। इससे पहले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के हमने 3 प्रकार देखे थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से हम स्वर संधि को पूरा कर चुके हैं। उसके भी हमने 5 बार देखे थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम इसके बाद में आए हैं अपनी व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि के बारे में थोड़ी सी मौखिक रूप से जानकारी ले लेते हैं हम। व्यंजन संधि में वे वर्ण जो व्यंजन और स्वर की सहायता से परिवर्तित या विकार होकर लिखे जाते हैं या फिर उनकी सहायता से बनते हैं, उन्हें बोलते हैं हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम है, जिसमें से पहले हम लेके चल रहे हैं ये वाला नियम हमारे कचट तप वाला। कचट तप मतलब का, चा, टा, ता, प। पहले वर्ण के बाद अगर तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या फिर कोई भी स्वर रहे या रा, ला, वा आए, तो वहां पर हमें उन व्यंजन वर्णों को हमें कचट तप को तीसरे वर्ण में बदल देते हैं। जैसे कि ये लिखा है हमने का, चा, ट, ता, प, खा, छ, ठ, था, भ, ह, ग, ज, ड़, द, ब, घ, झ, ढ, ध, भ, ड़, च्या, रुपयाणा, ना और मा, या, रा, ला, वा। और ये स्वर हमारे कोई भी आ, ई, उ, ऋषि, एड़ी, ऐनक और ओखली। जैसे यहाँ पर हमें लिखा है द्रग, भ्रमित, ये हमारा गा है और ग हमारा तीसरा वर्ण है, और हम इसको विच्छेद करेंगे तो इसको हम पहले वर्ण में लेके आएंगे। ये हमारा पहली वर्ण की लाइन, दूसरी वर्ण की लाइन, तीसरी, चौथी और पांचवी वर्ण की लाइन। ये हमारा आधा गा है, मतलब इसको हम आधे का में परिवर्तित करके और भ्रमित को भ्रमित लिख देंगे। जैसे यहाँ पर भी है बागीस, तो बाग ये भी हमारा तीसरा वर्ण है। बाग को हम इधर लेके आएंगे तो बाक धन ईश, बागीस हो जाएगा। जैसे पंजाब में हमारा आ रहा है जा कौन सा वर्ण है? ये तीसरा वर्ण है। ये भी इसको हम चा में परिवर्तित करेंगे तो ये पंच धन आव, पंजाब हो जाएगा। अजंत, ये भी जा है, इसको भी चा में परिवर्तित, अच धन अंत, सड़ानन, ये पंचम वर्ण है हमारा, और पंचम वर्ण को भी हमें कहाँ परिवर्तित करना है? का में। तो हम इसको लिखेंगे सट, नहीं ना, ये डा है, कहाँ गया, ये रहा तीसरा वर्ण है, तो हम इसको लिखेंगे टा, सट धन आनन, उद्वेग, उत, दा कौन सा वर्ण है? ये ता वाली लाइन का तीसरा वर्ण है। तीसरे वर्ण को हमें ता में परिवर्तित, ये तीसरे वर्ण है, इसको हमें ता में परिवर्तित करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम उत्तधन वेग। अब इसको हम विच्छेद करके देखेंगे, बाकी हम विच्छेद के बाद इसको वापस से संधि कर लेंगे भी। जैसे दिक भ्रमित को हम लिखेंगे गा है, तो गा को हमें बदलना है पहले वर्ण में, तो हम लिखेंगे दिक धन, ये क्या लिखा है हमारा? भ्रमित को हम जैसा का जैसा। और इसमें यह है कि व्यंजन संधि है तो अधिकतर व्यंजन वर्णों को हलंत के साथ ही लिखा जाएगा, और ये से ज्यादातर आपको देखने को भी मिलेंगे कि ये शब्द सारे आधे हैं, जिसमें स्वर लगा है बस वही तो पूरा वर्ण है, इसके अलावा बहुत से वर्ण आपको आधे दिखाई देंगे। जैसे बागीस गा है, ये हमारा गा है, अब गा को हमें का में परिवर्तित करना है, तो ये लिखना है हमें बागधन ईस, बाकीस। पंजाब, ये जा है, जा को हमें चा में परिवर्तित करना पड़ेगा, तो ऊपर की बिंदी ऐसी कैसी, ये जा है तो इसको हमें चा में परिवर्तित करना है, बाकी इसको लिखना है हमें हलंत लगा के, और यहाँ लिखना है आव, पंजाब। अजंता, यहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा चा, अच धन अंत, अजंत। सड़ानन, डा को हमें टा में परिवर्तित करना है, तो ये लिखाएगा हमारा सट धन आनन,
तड़ानन। उद्वेग, दा कहाँ है, ये दा को हमें ता में लिखना पड़ेगा, इसको लिखेंगे हम उत्तधन वेग, ये हो गया हमारा उद्वेग। अवधि, आधा वा है और वा को हमें काय में बदलना है, पा में, तो ये लिखाएगा हमारा अपधन धी, अवधि, इसका इधर आ जाएगा अवधि। ये हो गया हमारा कब्ज, यहाँ भी वा है तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, कप्तधन अज शब्द। यहाँ भी हमें विच्छेद करते टाइम ये भी ध्यान देना है कि ये दोनों शब्द सार्थक है या नहीं, कहीं से भी नहीं तोड़ना है, सार्थक शब्द के साथ ही तोड़ना है। और सार्थक शब्द के साथ भी ये ध्यान रखना है कि इस साइड वाली लाइन में कोई सा भी वर्ण हो, जैसे पंक्ति का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, यारा लावा हो या कोई भी स्वर हो, तो उसके सामने जो यहाँ हम लोग लिखेंगे वो हमें पहला वर्ण ही लिखना है, कचट तक का ही लिखना है। जैसे यहाँ आया हमारा भगवत गीता, तो दा है, दा को हमने काय में परिवर्तित करना है, ता में, भगवत, और ये गीता जैसा का जैसा, भगवत गीता। जैसे षड्रस, डा हमने देखा था, अभी हमको काय में परिवर्तित करना है, टा में, तो ये हो जाएगा षट धन। ये रा लिखा है तो यहाँ हम पूरा पूरा रा लिख देंगे, षट रस। अजंत, जा है, यहाँ हमें काय में लिखना है इसको, चा में। अच्छ धन अंत, ये चा हमने आधा लिखा है तो जो जा लिखा है, जा का आ बचा, इसको हम अगर व्यंजन वर्ण लिखेंगे तो हलंत लगाएंगे और इसका आ निकलेगा, आ हमने निकाल के अंत में लिख दिया है। दिग्बधु, गा है, गा को हमें लिखना है का में। दिक्धन बधु, दिक बधु। जैसे बाघ्य, बाघ्यापार, बाघ्यापार, बाघ्यापार में गा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाप, और यहाँ लिखेंगे व्यापार, क्योंकि ये वा वाला वर्ण है, बाघ्यापार, इसको बोलने में भी लग रहा है वाग्यापार, और ये व्यापार कोई शब्द नहीं होता, व्यापार शब्द होता है। इसका सार्थक अर्थ लगाने के लिए भी हम इन व्यंजन वर्णों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, यारा लावा और स्वर वर्ण। जैसे स्वर वर्ण अगर कहीं नहीं भी है, यहाँ जैसे नहीं था, बा आधा था, पर भी हमने स्वर वर्ण का यूज किया क्योंकि इसको हमें सार्थक शब्द बनाना है, इसलिए यहाँ हमने स्वर यूज किया है। जैसे ही इसको भी हमें सार्थक शब्द बनाना है तो व्यापार कोई शब्द नहीं होता, व्यापार शब्द होता है, इसलिए हमने इसे व्यापार लिखा है। यहाँ भी हमें क्या गा है और इसको हमें का में परिवर्तित करना है, तो हम क्या लिखेंगे, ऋग वेद का वेद जैसा एज इट इज। हम आज फिर वही व्यंजन संधि का फर्स्ट नियम ही देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो बनी थी उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो मैं अब उसे फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में कचट तक हमारी जो ट्रिक हमने पहले बनाई थी उसी को याद करके रखना है। कचट तक के बाद अगर तीसरा, चौथा, पांचवी, ये हमारा तीसरा वर्ण और ये चौथा वर्ण या कोई भी स्वर आए या यारा लाभा आए, उसके बाद में इसके बाद में कचट तक के बाद में आए तो हमें उसे तीसरे वर्ण से, चौथे वर्ण से, यारा लावा या हा से परिवर्तित करके पहले वर्ण में लिखना है विच्छेद करते टाइम। तो ये इसका हम विच्छेद कर चुके थे, ये रह गया था हमारा सत्य धर्म और तद्भव। सत्य धर्म, ये क्या लिखा है, दा का परिवर्तन हम काय में करेंगे, ये रहा दा का परिवर्तन हम ता में करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य धर्म, ये हो जाएगा हमारा सद्धर्म। ये हो गया, ये है हमारा तद्भव। तद्भव को दो टाइप से लिख सकते हैं, सद्धर्म को भी दो टाइप से लिख सकते हैं। जैसे तद्भव है, इसमें भी दा है, दा का परिवर्तन हम ता में करेंगे, तो तत्धन
भव। ये हो गया हमारा तद्भव। अब हम विच्छेद से इसको शब्द में परिवर्तित करेंगे। अभी हमने शब्द को विच्छेद किया है, अब हम देखेंगे विच्छेद से शब्द का निर्माण। विच्छेद से शब्द का निर्माण हमें ऐसा देखना है कि यहाँ कौन सा वर्ण है और यहाँ कौन सा वर्ण है और ये कौन कौन से नंबर के वर्ण है, तो उसका ये वर्ण का है तो इसके तीसरे नंबर के वर्ण वाले का परिवर्तन इस अक्षर में होगा। जैसे का है तो का तीसरा वर्ण कौन सा है, गा, और आधा का है तो हम लिखेंगे भी आधा ही गा। दिक घनित, जैसे यहाँ भी आधा का है और का परिवर्तन हमें गा में करना है। जैसे बाक इस बड़ी की मात्रा है तो ये गा अब पूरा होके बड़ी की मात्रा लग जाएगी और शा का शा लिखा जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बागी। जैसे पा के ऊपर बिंदी है अनुसार तो पा हमारा पा ही रहेगा। चा, ये रहा हमारा चा, चा का परिवर्तन हमें जा में करना है, तो आधा जा है और उसमें आ की मात्रा लगेगी तो आब, ये हो गया पंजाब। अच्छा, यहाँ भी चा आधा है और ये आ पूरा है तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर बिंदु इस पे लगा देंगे और ये हो गया अजंत। चा को आ से मिलाया तो ये पूरा हो गया। जैसे सट धन आनंद, टा का परिवर्तन कायम करना है हमें डा में, ये हो गया डा में। और आ की मात्रा लिखी, आ लिख दिया हमने और नन का नन लिख दिया, ये हो गया हमारा सड़ानन। उत्धन वेग, ता का परिवर्तन हमें कायम करना है दा में, तो ये हो जाएगा हमारा उद, आधा ता है तो आधा ही दा लिखेंगे और वेग का वेग लिख देंगे, उद्वेग। अप धी, पा, पा का परिवर्तन हमें कायम करना है बा में, और ये आधा है तो आधा लिखेंगे और आ की मात्रा से पूरा बन जाएगा और धा में छोटी की मात्रा धी। अवधि, लेकिन अवधि ऐसा नहीं लिखाता है, सार्थक शब्द ही लिखना है हमें, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब अवधि ऐसे लिखाता है अवधि, ये भी ध्यान रखना है कि सार्थक शब्द ही लिखना है और यहाँ भी सार्थक खंड ही करना है। ये लिखा है कप धन अज, तो यहाँ हमको लिखना है पा, पा का विपरीत क्या होगा, आधा वा और जा का जा, ये हो गया हमारा कब्ज। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी शब्द निर्माण करेंगे विच्छेद से। जैसे यहाँ लिखा है ता, ता का परिवर्तन हमें करना है दा में, हम लिखेंगे भागवत गीता। यहाँ लिखा है सठ रस, तो सा, ता का हमारा बनता है टा और डा को हम नीचे लिखेंगे डा और रस का रस। ये पूरा डा कैसे हुआ, टा आधा था, टा में डा जुड़ गया तो वो सड रस हो गया। अच्छा, और चा का परिवर्तन हमें जा में करना है और अंत का अंत लिख देंगे। दा है का है तो का परिवर्तन हमें आधे गा में करना है और बधु का वधु लिख देंगे। इसी प्रकार वाक व्यापार, इसमें लिखना है हमें बाग और व्यापार, भाग्यापार। ऋग्वेद, ऋग्वेद को हम कैसे लिखेंगे, ऋण कर देंगे, का आधा गा में परिवर्तन हो जाएगा और वेद का वेद। सत्य धर्म, इसको लिखेंगे ता का परिवर्तन दा में, तो ये हो जाएगा सद्धर्म। इसी प्रकार से तद्भव, ता का परिवर्तन दा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तद भव का भव, ये हो गया तद्भव। ये हमने देखा है पहला नियम। अब हम इसके बाद देखेंगे दूसरा नियम, व्यंजन संधि का ही दूसरा नियम। इसमें भी वही है कचट तप, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। जैसे कचट तप के बाद अगर कोई भी पांचवा वर्ण आता है, कोई भी पांचवा वर्ण आता है तो वह वर्ण प्रथम वर्ण के अंतिम वर्ण के पांचवें वर्ण में बदलेगा। ये वाला समझना, इतनी लाइन समझना बहुत जरूरी है। प्रथम वर्ण के पांच, अंतिम वर्ण के पांचवें वर्ण में बदलना। जैसे ये क्या है, ना है, यहीं से टूटेगा जगन्नाथ, जगन्नाथ, तो ये ना कौन सा है, ये है,
पांचवें वर्ण का ना अक्षर है और ये अपने ही सामने वाले अक्षर में टूटेगा, मतलब ता में टूटेगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? जगत, ये ना है तो इसको आधा ही लिखेंगे, जगत धन नाथ, ये हो गया हमारा जगन्नाथ। ऐसे ये होगा, आधे ना से ही टूटेगा तो ना के आगे यहाँ भी क्या है? ता है। तो ये हमारा प्रथम वर्ण है, ये इसका अंतिम अक्षर है और ये अंतिम अक्षर टूटेगा हमारे दूसरे पद के पहले वर्ण में। ये हो गया हमारा जगतधन नाथ जगन्नाथ। जैसे यहाँ लिखा है सन्मुख, तो ये हो गया हमारा सतधन मुख सन्मुख। जैसे ये लिखा है उन्मुख, ना है तो यहाँ भी क्या होगा? उत्तधन मुख उन्मुख। बाग में ड़ा है, ड़ा काय में टूटेगा? काम है, तो ये हो जाएगा हमारा बागधन में, बाग में। ऐसे ये होगा षडमास, ये डा है, डा काय में टूटेगा? आधे काम है, तो ये हो जाएगा हमारा षटधन माड़। उसी प्रकार से ये है सन्नारी, तो ये ना टूटेगा हमारा ताम है, तो ये हो जाएगा हमारा सतधन नारी। ये हो गया हमारा सन्नारी। यहाँ लिखा है बाढ़ निपुण, ड़ा है, ड़ा टूटेगा काम है, तो ये हो गया बागधन निपुण। ऐसे लिखा है षडमास, तो ये हो जाएगा हमारा सट धन मास, सट मास। दृढ़ नाग, दृढ़ ड़ा है हमारा काम है, तो ये हो जाएगा हमारा दिक धन नाग। इसका विच्छेद करना तो आसान है, बाकी इस विच्छेद से इसका शब्द बनाने में थोड़ी सी कठिनाई है। तो अब हम देखेंगे इसका शब्द बनाना। जगन्नाथ, तो ये हमारा कौन सा? पहला वर्ण है, और पहले वर्ण के बाद में हमारा आएगा ना। ना कौन सा वर्ण है हमारा? पंचम वर्ण। तो अगर यहाँ पहला वर्ण है, उसी का हमें पंचम वर्ण में परिवर्तित करके पूरा रूप जैसे शब्द बनाना है। जगत, ता का हमारा क्या आएगा? आधा ना, और ना में आके तो लगी है नाथ, जगन्नाथ ना। इससे कोई संबंध नहीं, इसका गलती से हो गया मुझसे। हमें देखना है प्रथम पद का लास्ट वर्ण, इस साइड के वर्ण से हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ से मतलब है प्रथम पद का अंतिम वर्ण। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? ता है, और ता का पंचम वर्ण आएगा ना। तो हमें क्या लिखना है? सन्मुख। क्योंकि ता आधा है तो हमें ना भी आधा ही लिखना है। यहाँ भी ता आधा है तो हम ता ना को आधा ही लिखेंगे। उन्धन उन्मुख। बाघ का है, अब हमें का पंचम वर्ण में परिवर्तित करना है, मतलब डाम है। यहाँ हो जाएगा हमारा वार्ड, आधा का है इसलिए हमने ये भी आधा लिखा है, मैं का मैं ही लिख देंगे। ऐसे यहाँ है सट मास, तो सा है और ता है, ता का परिवर्तन आधे ड़ा में करेंगे क्योंकि ता को आपने आधा ही लिखा है, आधा ही है विच्छेद में। ये हो गया हमारा सड मास। उसी टाइप से सत नारी, का परिवर्तन पंचम वर्ण कौन सा होगा? ना। इसको हम लिखेंगे सन, आधा ना है इसलिए आधा ही ना लिखेंगे और नारी का नारी लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर आएगा हमारा का है, और का पंचम वर्ण है रा, डा। तो यहाँ पर बाढ़, और इसको आधा वर्ण है इसलिए आधा ही लिखेंगे, निपुण का निपुण लिखेंगे। इसी प्रकार से सटमास, टा का वर्ण कौन सा होगा? ड़ा, और टा आधा है तो हमने अड़ा भी आधा लिखा है, और मास का मास लिख देंगे। ये हो गया हमारा सडमास। दिग्नाक, दिग्नाक का हो जाएगा हमारा दा का दा, का परिवर्तित रूप पंचम डा, पर आधा है तो आधा लिखेंगे और नाग का नाग लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा दृढ़ नाग। ये हमने देखेंगे दो नियम, इसके बाद में हम ता के नियम देखेंगे अगली वीडियो पर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, बाकी मैं इसको एक बार और समझा दे रही हूँ। एक बार मुझसे गलती से हो गया था कि ये वाला सेकंड पद का भी प्रथम पद देखना, इसमें नहीं देखना प्रथम पद, इसमें देखना है कचट तप के बाद में अगर पांचवा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण का
जैसे ये हमने विच्छेद किया था, इसका ये प्रथम वर्ण है, इसका ही 5वां वर्ण हमें विच्छेद के बाद में तोड़ते टाइम लिखना है। और अगर हमें इस शब्द को पूरा लिख रहे हैं, मतलब शब्द बना रहा है, ये हमने विच्छेद किया था तो विच्छेद करते टाइम हमने प्रथम वर्ण लिखा था, और ये प्रथम वर्ण को हमें अगर शब्द बनाना है तो इसको पंचम वर्ण में करके लिखना पड़ेगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण में बदल जाता है अगर हम उसको शब्द बनाते हैं। तो ये कौन सा वर्ण है हमारा? प्रथम पद का प्रथम वर्ण है, प्रथम पद का प्रथम वर्ण है। और इसको हम अगर शब्द बनाएंगे तो इसी का हम पंचम वर्ण लिख देंगे। जैसे ये है हमारा प्रथम वर्ण, ये है हमारा पंचम वर्ण। विच्छेद करेंगे तो प्रथम वर्ण लिखेंगे, और हम शब्द को पूरा बनाएंगे, शब्द निर्माण करेंगे तो हम उसको पंचम वर्ण में परिवर्तन करके ये शब्द लिखेंगे, और शब्द का विच्छेद हम प्रथम वर्ण में करेंगे।